हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम रीजनिंग के कुछ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हैं तो बहुत आसान, लेकिन अगर हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमसे मिस्टेक होने की संभावना उनमें रहती है। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे। आज हम कुछ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी क्वेश्चंस को बनाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है। जब भी कोई स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन हो तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब आप आगे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप लोग इसको ट्राई करेंगे, फिर आप इसको सॉल्यूशन को देखेंगे। मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? What will be the 12th letter from your left to the right of the 11th letter in the English alphabet? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जाए तो ए से लेकर एम और इधर अगर हम जाएं जेड तक, तो ये चार्ट का या बोर्ड का कौन सा पार्ट होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये लेफ्ट पार्ट होता है, बायां हिस्सा होता है। चार्ट का लेफ्ट पार्ट जो है वही अल्फाबेट का भी लेफ्ट होगा, हमारा भी लेफ्ट होगा। ठीक है, और अगर बात की जाए ये चार्ट या बोर्ड का भी क्या है? राइट पार्ट होता है, इसको हम दायां बोल सकते हैं। चार्ट का भी ये दायां पार्ट है, राइट पार्ट है, और हमारा भी ये क्या होता है? दायां होता है। तो अगर यहां पर बात की जाए लेफ्ट टू राइट की, तो इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसमें प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारी रीजनिंग की वीडियोज करा रखी हैं कंप्लीट, उसमें लगभग 60+ वीडियोज इसमें, जिसमें आप अल्फाबेट टॉपिक है उसकी वीडियोज देख सकते हैं अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ए जो है वो फर्स्ट लेटर होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। एम जो है वो 13th लेटर होता है, एन है वो 14th होता है, और जेड आपका 26 होता है। कब? जब हम काउंटिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट की ओर काउंटिंग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट साइड से, बाएं से 11वें अक्षर, लेफ्ट साइड से ये हो गया हमारा कोई 11th लेटर। हालांकि हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो 11th लेटर होता है वो के होता है, लेकिन हम यहां पर इसको लिखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें बेवजह के अपने ज्ञान का प्रदर्शन यहां नहीं करना है। हमसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। फिर पूछ क्या रहा है? 11वें अक्षर के दाएं। अब ये जो लेटर है ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, आधार अक्षर हो जाएगा। इसी अक्षर के आधार पर हमें आगे का एक्शन करना है। तो आप ये बताइए कि इस लेटर को अगर हम बेस मानते हैं और ये हमारे अकॉर्डिंग है तो ऑब्वियसली इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसी लेटर के राइट में कौन सा लेटर हमें बताना है? 12। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका राइट किधर होगा तो आप खुद बता देंगे कि इसका राइट इस साइड होगा। तो इस साइड हमें कितना और चलना है? 12th लेटर तक हमें और जाना है इसके बाद। अब बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, आप कहेंगे कि सर ये तो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो, दूरी बढ़े, तो आप इस वैल्यू को ऐड कर दें। 11th के बाद 12th लेटर हमें बताना है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 23rd लेटर। अगर बच्चे आपको अल्फाबेट की वैल्यू अच्छे से ध्यान है तो आप इजिली आंसर तक पहुंच पाएंगे कि 23rd लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का क्या होता है?
ये होता है आपका W, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी गिवन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, और अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अल्फाबेट की वैल्यू वगैरह याद नहीं है, तो आप एक बार चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें रीजनिंग की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक करा रखा है। तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। रवि अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है और 135 डिग्री दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज टर्न करते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अंत में दाएं मुड़ते हुए 5 किलोमीटर की दूरी उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तय करता है। तो बताओ अब रवि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको बनाकर देखिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पर। पहले आप अपना आंसर निकालिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए रवि अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है। डायरेक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम डायरेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पर अगर बात की जाए, ये 4 मेन डायरेक्शन है, तो हम इस डायरेक्शन को नॉर्थ उत्तर मानते हैं, ये हमें साउथ कहने के लिए, और ये ईस्ट और ये वेस्ट कहने के लिए। तो इन चारों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता ही चल गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम ये कह रहा है कि रवि अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो यहां पर पूर्व कौन सी डायरेक्शन, इस साइड। हमें ये डायग्राम नहीं बनाना बच्चे, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ट या जो बोर्ड का या कॉपी का जो राइट पार्ट है आपका, वही क्या होगा, ईस्ट होगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या होगा, वेस्ट होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ पढ़ेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम साउथ अर्थात दक्षिण पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रवि 5 किलोमीटर कहां जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, पूर्व में जाता है। तो बच्चे रवि यहां से जाएगा 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में। ये कितनी दूरी इसने तय कर दी, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने तय कर दी। इसके बाद कह रहा है और 135 डिग्री 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हुए। अब 135 डिग्री का एंगल बच्चे यहां से क्रिएट करना है इसको। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर भी एरर बना देंगे कि एंगल वो इसके फेस के बैक साइड से भी बना सकते हैं और इसके फ्रंट से भी बना सकते हैं। तो आपको यहां पर केवल इतना बता दूं कि डायरेक्शन टेस्ट के टॉपिक में जो भी एंगल क्रिएट होगा ना, वो कहां से होगा बच्चे, फेस के सामने से। और जो एरो होती है वो एरो ही हमें या किसी भी व्यक्ति के फेस को इंडिकेट कराती है। तो इसके सामने हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे, और यहां से हमें एंगल बनाना है 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में। तो यहां से जो दक्षिणावर्त दिशा है वो इस साइड की ओर होगी। तो बच्चे यहां से अगर आपसे कोण बनाने की बात की जाए, यहां पर प्रकार की नोक अगर आप रखें, सपोज दैट ना आपके पास प्रकार होना है और ना ही आपको इस तरीके से करना है, तो यहां तक आप कहेंगे कि सर ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर बात की जाए 135 डिग्री की, तो हमें 45 डिग्री और चलना है। तो यहां पर आकर वो एंगल कंप्लीट करेगा, कितना डिग्री हो जाएगा यहां तक एंगल इसका, 90 डिग्री तो ये और 45 डिग्री ये, इसको हम पढ़ेंगे 135 डिग्री। और ये फेस के सामने से राइट साइड की ओर टर्न किया है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टर्न करता है रवि। अब रवि यहां पर पहुंच गया। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, इसके बाद कह रहा है और अंत में दाएं मुड़ते हुए यहां से ये राइट टर्न करता है। इसका राइट कहां होगा, यहां इस साइड होगा। राइट टर्न करते हुए ये कितना चलता है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कवर करता है। तो यहां से राइट इधर है और कोइंसिडेंटली इधर ही नॉर्थ वेस्ट है। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट दे रखी है। यहां से हम इसको चलाएंगे और बहुत सारे बच्चों ने यहां पर जो एक गलती थी वो कर चुके होंगे वो, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया होगा,
उन्होंने इसको लाइन को यहां पर लाके कनेक्ट कर दिया होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकती यहां पर कनेक्ट, इसके भी आपको मैं 2 रीजन बताऊंगा। ठीक है, ये कितना चलता है लास्ट मोमेंट में, 5 किलोमीटर चलता है और राइट टर्न करके चलता है। अब बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति लेफ्ट या राइट टर्न करता है तो वो कितने डिग्री के एंगल पर टर्न करता है, तो आप कहेंगे कि सर हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर टर्न करता है, तो ये जो एंगल है ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमें यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की ये वाली तो डिस्टेंस पूछी गई है, और यहां से ये जो व्यक्ति है रवि है यहां पर, इसके बीच की जो दूरी है उसके साथ साथ रवि प्रारंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। ये 2 क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर देखो, कुछ बच्चों ने जिन्होंने यहां पर मिला दिया उनके लिए बता देता हूं 2 रीजन क्या है। पहली बात, यहां पर मिलने का मतलब हो जाता है कि सभी की सभी जो साइड है वो कितनी होती, 5 किलोमीटर होती, और ये एक कैसी ट्रायंगल बन जाती, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि उसके जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, वो ईच एंगल कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। जबकि यहां पर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। इससे हमें एक हिंट मिलता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। दूसरी बात, यहां पर स्पष्ट आपको एक एंगल नजर आ रहा है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है उस ट्रायंगल को हम, अगर कोई ट्रायंगल की शेप बनती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या पढ़ते हैं या क्या मानते हैं, तो राइट एंगल या समकोण त्रिभुज हम उसको कहेंगे बच्चे। इसलिए यहां पर आपको 2 हिंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि एक तो एंगल 45 का है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नहीं है तो अब यहां पर इस डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो आपके सामने एक पॉइंट आता है, 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, कर्ण कहते हैं। और इन दोनों भुजाओं को जिनके ऊपर या जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है उसमें हम एक को बेस या आधार कह सकते हैं, ठीक है, और एक को हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अर्थात लंब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आप परपेंडिकुलर और बेस को चेंज भी कर सकते हैं, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये बना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। क्यों, क्योंकि हमें यहां तक की तो मालूम है और हमें ज्ञात ये करनी है। अब ये ज्ञात करने के लिए कोई और मेथड नहीं है, इसलिए हम एक बार ये कंप्लीट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से यहां तक की फाइंड आउट करने के बाद और उसमें से हम ये लेस कर देंगे तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। इन दोनों साइडों के बेस पर जहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, हम यहां पर h या हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट करेंगे, तो 25 प्लस 25, यहां पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √50। अब √50 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कि सर इसको लिख सकते हैं हम 5√2। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे तो हम 2 दशमलव तक, 2 पॉइंट तक 50 का वर्गमूल निकाल लें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 5√2 में 5 तो हमारे पास है ही, √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414। ठीक है, क्या होती है 1.414। ठीक है, 1.414। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ जाती है, 5 4 जा 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौका 20 और 5 एकम 5 और 2 7। अब अगर आपसे बात की जाए कि ये वैल्यू कितनी आई, तो आप बता पाएंगे 2 दशमलव तक की अगर बात की जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.07 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस।
अब इसमें से अगर हम 5 लेस कर देते हैं तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी 7.07 माइनस हम करेंगे 5.00 तो ये वैल्यू आएगी 2.07 किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो यहां पर जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी 2.07 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर बात की जाए यहां से ये व्यक्ति किस दिशा में है, हालांकि इस व्यक्ति का जो फेस है ना वो तो नॉर्थ वेस्ट की ओर है, लेकिन यहां से व्यक्ति किस दिशा में है तो बात की जाए तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 2.07 किलोमीटर वेस्ट। यहां लिख देता हूं मैं 2.07 किलोमीटर एंड डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी वेस्ट डायरेक्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं, वीडियो को आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, देखिए, तब तक एक बार बोर्ड को रब कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको पोज करके बनाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 69 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या हमें बता रखी है 69 है। एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से स्थान की तुलना में 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 मल्टीपल है। तो बताओ सचिन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन में हमें यह बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल हमें बता रखे हैं 69। यहां पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों से बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि एक व्यक्ति है राम का प्लेस लेफ्ट साइड से 10वां है 10th है, और राम का प्लेस राइट साइड से भी कौन सा है 10वां है, और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका जवाब जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हम इनको दोनों को ऐड करेंगे 20 -1 करेंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 19। -1 क्यों किया, क्योंकि जो राम है वो कितनी बार काउंट हो गया 2 टाइम काउंट हो गया। तो अब यहां पर मेरा जो पॉइंट है वो ये है, हमें बता रखा है टोटल कितना है 69, यहां पर टोटल कितना है हमारा 90। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी व्यक्ति का जिसकी मैं बात कर रहा था राम की, उसके प्लेस का टोटल कितना है, तो प्लेस का टोटल मतलब स्थानों का टोटल एक बार लेफ्ट साइड से देखा जाएगा इसका, और एक बार कहां से देखा जाएगा राइट साइड से। तो जो प्लेस का टोटल है वो तो कितना है 20, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए 19। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पंक्ति में 69 टोटल स्टूडेंट है तो जिस भी व्यक्ति का या जिस भी बच्चे का प्लेस गिवन होगा उसका प्लेस 2 टाइम काउंट हुआ होगा। तो प्लेस का जो टोटल है वो 69 ना होकर कितना होना है 70 होना है। ये बेसिक सी बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सचिन का दाएं से स्थान बाएं से स्थान की तुलना में 1.5 गुना है। देखिए मैं एक लिख देता हूं L से लेफ्ट और एक मैं लिख देता हूं R फॉर राइट। स्थानों के बीच हमें क्या बनाना है, हमें रेशो क्रिएट कर देना है। ये कह रहा है सचिन का स्थान दाएं से स्थान बाएं से स्थान की तुलना में 1.5 गुना है। भाई मैंने मान लिया कि लेफ्ट साइड से या बाएं से उसका स्थान अगर पहला है, तो ये कह रहा है कि सचिन का स्थान दाएं से स्थान बाएं से स्थान की तुलना में 1.5 गुना है। लेफ्ट साइड से जो प्लेस है ना उसका 1.5 गुना 1.5 मल्टीपल में कहां से है राइट साइड से है, इधर से है। ठीक है, तो ये इनका रेशो बन गया। अब अगर इनका रेशो की बात की जाए और इसका हमें दशमलव या पॉइंट हटाना है तो हम इसको 10 कर देंगे और यहां पर ये दशमलव हट जाएगा। अब देखो इसका रेशो बन जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15, 2:3 के अनुपात में हम इनको
बांट देंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि लेफ्ट साइड से राम का प्लेस 2 के अनुपात में होगा, जो भी व्यक्ति है, नाम क्या था इसका, सचिन का, और राइट साइड से सचिन का प्लेस कौन सा होगा, 3 के रेशो में होगा, और इनको हम डिवाइड कर देंगे 70 में। तो देखिए इनका रेशो का टोटल क्या हो गया 5, टोटल जो प्लेस का टोटल होगा वो कितना होगा 70। इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 40। इसका मतलब हुआ कि सचिन है, इस सचिन का प्लेस लेफ्ट साइड से तो कौन सा है 14 टू द लेफ्ट साइड का प्लेस आ जाएगा तो 28 हो जाएगा। और राइट साइड से पूछा जाए तो राइट साइड से क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो क्या हो जाएगा 42। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जरा एक बार इसका टोटल देखिएगा तो टोटल आएगा 70, लेकिन बच्चों का टोटल नहीं है, ये प्लेस का टोटल है जो कि मैंने आपको बता दिया था। यहां पर अगर बच्चों की बात की जाए तो -1 करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे हमारे पास 69। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, बताओ सचिन का लेफ्ट साइड से बाएं से स्थान कौन सा होगा, तो सचिन का लेफ्ट साइड से प्लेस कौन सा होगा 28। यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगर पूछता कि सचिन का प्लेस राइट साइड से कौन सा होगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़ाइएगा आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन है घड़ी की मिनट वाली सुई 12 मिनट में घंटे वाली सुई से आवर एंड से कितनी आगे निकल जाएगी यदि दोनों सुइयों को ठीक 12 पर सेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है तो थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ टाइम के इस टाइप के गिवन होते हैं पॉइंट्स। थोड़ा सा हम एक बार रफली इनको डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी सर्किल की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे कि सर 360 डिग्री होती है, बिल्कुल होती है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि एक जो गैप है इनके बीच उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने एक सर्किल सा बनाया है इसमें टोटल 12 गैप आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक गैप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हम ये भी जान चुके हैं कि वो कोई भी गैप हो, चाहे 12 से 1 के बीच हो, ये कितने डिग्री है 30 डिग्री है, चाहे 1 से 2 के बीच हो, ये भी कितना डिग्री है 30 डिग्री है। अगर हम बात करें कि इनके बीच कुछ स्मॉल गैप भी होते हैं क्या, तो स्मॉल गैप भी होते हैं, छोटे छोटे 5 गैप होते हैं, हालांकि दिखाई 4 देते हैं। 5वां जो गैप होता है वो पॉइंट के रूप में होता है। मैं आपसे पूछूं कि इस छोटे गैप की वैल्यू कितनी है, तो आप ये जानते हैं कि 5 पॉइंटों की वैल्यू 30 है, तो एक स्मॉल पॉइंट की वैल्यू क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिग्री। ठीक है, इतना सब आप लोग जानते होंगे, मैंने तो वैसे ही आपको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवाया है। अब बात हो रही है कि दोनों की दोनों जो सुइयां है ना, आवर एंड की बात हो रही है, ठीक है, और मिनट एंड की बात हो रही है। दोनों की दोनों कहां पर है 12 के ऊपर सेट कर दी गई है। अब कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 12 मिनट में घंटे वाली सुई से कितनी आगे निकल जाएगी। अब बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनट वाली सुई है 1 मिनट में एक छोटा पॉइंट क्लियर करती है, 2 मिनट में 2 छोटे पॉइंट, 3 मिनट में यहां पर, 4 मिनट में यहां पर, 5 मिनट में 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट और 12 मिनट। और हम ये जानते हैं कि ये जो एक छोटा गैप है वो कितने डिग्री का है 6 डिग्री का। तो जो घड़ी की मिनट वाली सुई है ना, मिनट एंड की अगर मैं बात करूं तो मिनट एंड जो है वो 12 मिनट में कितना चल लेगी, 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, तो ये तो चली जाएगी 72 डिग्री, 72 डिग्री चल लेगी। अगर बात की जाए आवर एंड की, तो आप ये जानते हैं कि आवर एंड जो है वो स्लो चलती है। आवर एंड यहां पर 1 पर आने के लिए ही 1 घंटा स्पेंड कर लेती है। इसका मतलब 1 घंटे में या 60 मिनट में, आवर एंड की मैं बात कर रहा हूं,
ये कितना चलती है 30 डिग्री, क्योंकि एक जो बड़ा गैप है वो कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। तो ये 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप कहेंगे कि ये 1 मिनट में 30/60 इक्वल टू हाफ डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। बस तो इतना ही तो हमें देखना है। हमें बात करनी थी 12 मिनट में, तो ये 12 मिनट में आवर जो एंड है ये कितनी चलेगी, तो ये चलेगी इंटू में 12 कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 डिग्री। मिनट एंड कितना चलती थी 72 डिग्री, आवर एंड कितना चल रही है 6 डिग्री। हमें कह रहा है कि मिनट एंड आवर एंड से कितने डिग्री आगे चली जाएगी, तो हमें ये देखना है कि ये आगे कितनी जाएगी, तो इनके बीच का डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि कुछ तो ये भी चलेगी यहां से, तो ये भी आ जाएगी आवर एंड, और जो मिनट एंड है वो यहां पर आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों एक सुई यहां से चलती मिनट एंड, तो ये तो 72 डिग्री चलती, लेकिन आवर एंड भी थोड़ी सी चली है, तो जितनी चली है वो लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसका हम डिफरेंस करेंगे और इनका डिफरेंस जो आता है वो क्या आ जाता है 66 डिग्री। हमारा राइट आंसर भी यही होगा। 72 में से 6 हम लेस कर देंगे तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आज का हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक करिएगा, आप लोग भी बनाकर देखिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 40 बच्चों की एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 25वां है तथा मोहित का स्थान राइट साइड से दाएं से 24वां है। तो बताइए उनके बीच में बच्चों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हमें बताया गया है कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं कितने बच्चे हैं 40 है, यहां से यहां तक की एक पंक्ति है। इसमें यह कह रहा है कि लेफ्ट साइड से सचिन का स्थान कौन सा है 25वां। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड से सचिन कौन सा है 25 है। फिर कह रहा है कि मोहित इसी पंक्ति में राइट साइड से कौन सा है 24 है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एरर बना रहे हैं, गलती कर रहे हैं। कैसे गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बताए हैं 40, और यहां पर इनका टोटल अगर हम देखें इन दोनों का तो हमारे पास टोटल आ रहा है 49। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्या है वही तो हमें देखनी है। तो गड़बड़ ये हुई है, एक्चुअलिटी तो ये है, देखो मैं इसका बेसिक भी आपको बता देता हूं कि इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया है, ठीक है, इनमें इंटरचेंजिंग हुई है, क्रॉसिंग हुई है इस तरीके से। तो ये 24 है मोहित, ये कौन है मोहित है, ये कौन है सचिन, इनके बीच बताना है। एक्चुअल तो ये वाली कंडीशन है, ये तो बन ही नहीं सकती क्योंकि 40 बच्चों में तो 49 तो खुद ही बन गए। तो अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना बनाकर डायरेक्ट देखने का प्रोसेस है वो भी बता देता हूं क्या है। तो आप ये देखिए, हमें टोटल बता रखे हैं कितने 40, यहां पर टोटल कितने आए 49। आप ये बताइए कि कितने बच्चे अधिक हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए जो आपका टोटल है जो गिवन है उसमें और जो हमारा टोटल आ रहा है इनमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे कि सर 9 बच्चों का डिफरेंस है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए सचिन का प्लेस 25वां है और मोहित का 24वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति अधिक हैं। अधिक का मतलब जिनका प्लेस 2 टाइम काउंट कर दिया या अधिक बार काउंट कर दिया, तो आप कहेंगे कि सर वो 9 है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो जब अधिक काउंट होने की बात आएगी तो इधर से मोहित भी काउंट होगा और सचिन भी, और इधर से जब काउंटिंग होगी राइट साइड से तो सचिन भी काउंट होगा और मोहित भी। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं सचिन और मोहित, ये दोनों भी कितनी बार काउंट हो चुके हैं 2 टाइम काउंट हो चुके हैं, और बीच में जो रहेंगे वो भी 2 टाइम काउंट हो चुके हैं। तो अगर हमें बीच के बच्चों की संख्या बतानी है तो आप लोग ठीक सोच रहे हैं, हमें इन दोनों को भी तो लेस करना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से हम लेस कर देंगे तो 2 कौन से, एक तो सचिन और एक कौन मोहित। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7, जो कि इन दोनों के बीच में बैठने वाले बच्चों की सही संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 7 होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी।
ठीक है। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप लोगों को थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पे काम करने की आवश्यकता है ना। आप चैनल को विजिट कीजिए और इसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, तो आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट, तो आप इनको क्वेश्चंस को बना पाएंगे। आई होप आज का दिन आपके लिए शुभ रहा होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।